तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का आज मतदान हो रहा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और मतदान हो रहा है। 9 जिलों में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। बता दें कि अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में मतदान इस समय जारी है। करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी की बात कर ली जाए तो वोट लगातार डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। रोहतक, सिरसा और पानीपत में भी लगातार मतदान जारी है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में मतदान लगातार जारी है और चरखी दादरी में 9 बजे तक आपको बता दें कि 4% मतदान हुआ। अंबाला में 9 बजे तक 4% मतदान जो है वो हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज है। पंचायत समिति और के लिए मतदान जो है वो लगातार जारी है। 9 जिलों में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए। हालांकि पहले चरण में कई जगह से थोड़ी बहुत झड़प की जो खबरें थी वो निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब की बार प्रशासन की तरफ से पहले से ही मुस्तैदी के साथ जो है वो ये कार्यक्रम और जो मतदान का जो हो रहा है इसे लेकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस समय 9 बजे तक यानी कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। अंबाला में 9 बजे तक 4% तक मतदान जो है वो हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं अंबाला में सुबह 9 बजे तक 4% मतदान हुआ। चरखी दादरी में सुबह 9 बजे तक 4% मतदान हो चुका है। 4% मतदान जो है वो चरखी दादरी में हो चुका है। बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में 9 बजे तक 3.1% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। करनाल की बात करते हैं, करनाल में सुबह 9 बजे तक 4.7% मतदान किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, सुबह 9 बजे तक 4.5% मतदान हुआ। रेवाड़ी की बात करते हैं, रेवाड़ी में सुबह 9 बजे तक 0.8 यानी कि 0.8% मतदान यहां पर हुआ है। ज्यादा बड़ी संख्या कुछ मतदान की यहां पर देखने को नहीं मिली। रोहतक की बात करते हैं, सुबह 9 बजे तक 1.5% मतदान हुआ है। सिरसा में बात करेंगे, 9 बजे तक 3.2% मतदान देखने को मिला। सोनीपत की बात करते हैं, 9 बजे तक 2.2% मतदान देखने को जो है वो मिला है। ये तमाम हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी कि कहां पर कितने प्रतिशत जो मतदान है वो हुआ है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हुई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सिरसा से नकुल जसूजा और रोहतक से दीपिका हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुक करेंगे नकुल आपका, आप सिरसा से जुड़े हुए हैं। मतदान को लेकर क्या कुछ तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं? मतदाताओं में क्या कुछ जागरूकता है, क्या कुछ जो प्रबंध है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? नकुल। देखिए, बिल्कुल सिरसा की बात की जाए तो यहां पर जिला परिषद के 24 वार्ड और पंचायत समिति के 186 वार्डों को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है और सुबह सवेरे बहुत जोश देखने को मिल रहा है वोट पोल करने के लिए। सुबह सुबह गांव में अपने घरों से निकलकर लोग आ रहे हैं, जिन लोगों ने अपने ड्यूटी पर जाना है यानी कि अपने काम पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, या जिन लोगों ने खेतों में जाना है क्योंकि खेतों में कटाई का सीजन है, तो वो लोग सुबह सवेरे आ रहे हैं और सिरसा में काफी जोश देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं कि आपसी भाईचारे का चुनाव है और भाईचारे के चुनाव में भाईचारे से ही मिलकर ही चुनाव में भाग ले रहे हैं। सिरसा का नेजाडेला कला गांव है और यहां की तस्वीरें हम दिखाएं तो 9 बजे का वक्त है। लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। इस जगह पर 4 बूथ बनाए हैं और चारों बूथों में देखेंगे कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हैं। लोग वोट पोल करने आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं वोट पोल करने आए हैं आप? मुद्दे तो विकास के हैं सर। मैं खुद कैंडिडेट हूं और ब्लॉक समिति से। हाँ जी। तो बिल्कुल कैंडिडेट भी वोट डालने के लिए कतार में लगे हैं और लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। आप पहली बार वोट पोल कर रहे हैं, इससे पहले वोट पोल किया? पहली बार कर रहे हैं सर। कितना उत्साह, किस तरह से जोश पहली बार वोट पोल करने आए सुबह सवेरे आप? इसमें बहुत उत्साह सर।
क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट पोल करते हैं? जब घर से निकलते हैं क्या मुद्दे रहते हैं? किस तरह का काम होना चाहिए, किस तरह का काम हुआ, किस तरह का नहीं हुआ? काम तो इस तरह है सर, इसमें सभी गांव का विकास होना चाहिए। मेरे तो यही दुआ है सबसे, गांव का विकास हो, बहुत अच्छे से हो और हर एक बंदा इसमें वोट डाल के जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये वोटर हैं, पहली बार वोट पोल करने आए, तो इस तरह से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक मतदान केंद्र यहाँ पर बना है, एक इसके साथ यहाँ पर बना है, कुछ ही दूरी पर बना है, और लोग जो हैं वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, हर कोई जो है वो वोट पोल करने आ रहा है। हालांकि जिला परिषद का चुनाव है, वोटिंग प्रतिशत जो है थोड़ी सी कम कहा जाती है, लेकिन सरपंची के चुनाव में ज्यादा वोट पोल किए जाते हैं, क्योंकि गांव से एक एक लोगों को घर से लेकर आया जाता है। तो फिलहाल तस्वीरें एक बार फिर दिखा दें। यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर वोट पोल करने के लिए आई हैं। युवा हों, बुजुर्ग हों, तमाम जो लोग हैं वो वोट पोल करने के लिए आए हैं, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। पहला काम आपका क्या है? पहला काम क्या है आपका? पहला काम जी वोट डालना है जी। तो देखिए, वोटर कह रहे हैं कि पहला काम वोट डालना है और उसके बाद किसी काम की तरफ जाना है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी संवाददाता दीपिका भी लगातार हमारे साथ रोहतक से बनी हुई हैं। दीपिका, रोहतक में बात करें सुबह 9 बजे तक की, 1.5% तक मतदान रोहतक में हुआ है। क्या कुछ मतदाताओं में जागरूकता देखने को मिल रही है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण के जिला पंचायत चुनाव जो है आज वो हो रहे हैं और लगभग 529 जो है पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। 5 खंड है, यहाँ पर 14 वार्ड है। लेकिन अगर बात की जाए मतदान की तो अभी तक बहुत ही धीमी गति में मतदान चल रहा है। लगभग 1.5% ही जो मतदान है हो पाया है और लगभग 4.5 लाख जो वोटर्स है वो आज अपना भविष्य तय करेंगे। हम आपको पोलिंग बूथ का अगर नजारा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई खासी भीड़ अभी तक नहीं है और लोग आ रहे हैं, इतना केंद्र में पहुंच रहे हैं। जागरूकता की अगर बात करें तो हालांकि गांव के चुनाव है और गांव के लोग बड़ी संख्या में वोट डालने भी आते हैं, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों में कोई अधिक जो भीड़ है यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। जी दीपिका, बिल्कुल। अब रुक करेंगे नकुल का। एक बार फिर से नकुल, पिछली बार हमने देखा पहले चरण में कई जगह ऐसी थी जहां से झड़प की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? क्योंकि पिछली बार कई बार हमने देखा कि कई जगह ऐसी रही इस पंचायत चुनाव के पहले चरण में जहां से झड़प की और हाथापाई की तस्वीरें देखने को मिली और कुर्सियां तक तोड़ दी गई थी यहां तक कि नकुल। तो अब की बार उन परिस्थितियों को होने से रोकने के लिए प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है नकुल? देखिए, सिरसा की बात की जाए तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है। कितने चुनाव हमने भी देखे हैं, यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता कि किसी तरह की कोई झड़प हो, लेकिन फिर भी पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सिरसा में 2500 से अधिक जो है पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है और खासकर उन जगहों पर की है जहां पर संवेदनशील और अति संवेदनशील जो वार्ड हैं, जहां पर पोलिंग बूथ है, जहां पर वोट पोल होने हैं, वहां पर पुलिस की पैनी नजर है। जो बड़े अधिकारी हैं, डीएसपी हों, एसएचओज हों, उनकी स्पेशल ड्यूटीज लगाई है कि जहां पर संवेदनशील जो अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर चौकसी बरती जाए। लेकिन इन गांव में जहां पर भाईचारे का माहौल है, वहां पर इस तरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही पुलिस कर्मचारी है। मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को, दिखाए कि एक ही पुलिस कर्मचारी यहां पर है और जो सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए है। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत से बूथ ऐसे हैं जहां पर भाईचारा है, शांति रहती है, चुनाव में किसी तरह का माहौल खराब होने की दिक्कत नहीं होती। तो फिर भी पुलिस ने पुख्ता इंतजामात किए हैं सुरक्षा को लेकर। तमाम जो टीम्स हैं वो तैयार की गई हैं। खुद सिरसा के एसपी से कुछ ही देर में फील्ड में निकलेंगे और वो जायजा लेंगे। जी नकुल, बिल्कुल। तो हरियाणा में इस समय मतदान जो है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।